हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2, आपका जो पॉलिटेक्निक उत्तराखंड 2019 का पेपर आया था उसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी सेक्शन हम कराएंगे। इससे पहले मैं 2 लेक्चर उसके डाल चुका हूँ, ठीक है। कंटिन्यू ऐसे ही हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन करा देंगे 2019 का। यदि आप 2019, 18 और 17 और 16 ये 4 पेपर भी कर लेते हो तो आप कंप्लीट आराम से क्लियरली पास हो जाओगे इसमें, ड्राइंग के पेपर में, जो इंजीनियरिंग ग्राफिक फर्स्ट का आपका पेपर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। टू स्टेशन है, जैसे एक ही स्टेशन है। क्वेश्चन लेक्चर को पूरा देखना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 2 स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, ठीक है। टू स्टेशन इज 80 किलोमीटर ऑन मैप, इट इज सो बाई 20 सेंटीमीटर। जो ये एक्चुअल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसी है, एक्चुअल। ये एक्चुअल डिस्टेंस बोल दो या लेंथ बोल दो, ठीक है। ये एक्चुअल डिस्टेंस है जिसको हमने मैप पर 20 सेंटीमीटर में शो कर दिया है, ठीक है। कितने में शो कर दिया है, 20 सेंटीमीटर में शो कर दिया है। ड्रॉ द डायगोनल स्केल, तो आपको एक डायगोनल स्केल ड्रॉ करनी है टू द मेजर अप टू 60 किलोमीटर। जो कितनी मेजर कर सकती है, 60 किलोमीटर मेजर कर सकती है, ठीक है। एंड सो ए डिस्टेंस ऑफ 46.6 किलोमीटर। और आप जो डायगोनल स्केल बनाओगे उस पर आपको शो करना है 46.6 किलोमीटर। कितना शो करना है आपको शो करना है 46.6 किलोमीटर। और उसमें मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 60 किलोमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या बोला है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, ठीक है। एक स्टेशन ए और ए बी, तो 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 80 किलोमीटर। तथा नक्शे में यह दूरी 20 सेंटीमीटर से दिखाई गई है। नक्शे पर कितने में दिखाई गई है, मैप पर 20 सेंटीमीटर में दिखाई गई है। 60 किलोमीटर तक मापने के लिए विकर्ण मापनी बनाई है। कितने माप सकते हैं इसमें, 60 किलोमीटर तक माप सकते हैं। इस पर आप 46.6 यानी कि 46.6 किलोमीटर दूरी दर्शाइए, ठीक है। कितनी दर्शानी है, 46.6 किलोमीटर की दूरी दर्शानी है। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं शुरू करना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हमें क्या क्या दिया गया था। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या गया है और कैसे हमें सोल्व करना है। अब देखिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, आर एफ होती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं निरूपक बीम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका आर एफ इक्वल टू होता है डिस्टेंस टेकन ऑन मैप, क्लियर, अपॉन एक्चुअल लेंथ, ठीक है। क्या होता है, आर एफ होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, डिस्टेंस टेकन ऑन मैप अपॉन एक्चुअल लेंथ, यानी कि नक्शे पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। अब नक्शे पर प्रदर्शित माप कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ यानी कि डिस्टेंस कितनी है, एक्चुअल लेंथ कितनी है आपकी, 80 किलोमीटर। अब देखो हमें निकालना है आर एफ जो होती है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तो इस किलोमीटर को भी हम किस में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। अब देखो चेंज कैसे करते हैं। मैं जानता हूं 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर के होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो मैं लिख सकता हूं इसके यहाँ पर 20 सेंटीमीटर अपॉन 80, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये। समझे मैंने किस प्रकार से ड्रॉ किया और सोल्व किया, इस चीज को समझना, यही समझना बहुत जरूरी है। अब देखो 20 सेंटीमीटर अपॉन 80 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 100 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 0 से 0, और यहाँ पर 1 और 4, 2 से जब हम इसको काटेंगे आ जाएगा इतना,
तो मेरे पास आर एफ कितना आ गया 1/4 इंटू 1000 इंटू 100। तो ये मेरे पास आ गई आर एफ। क्लियर? यहाँ पर मेरे पास आर एफ आ गई इतनी। अब आर एफ मेरे पास इतनी आ गई, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एल ओ एस। एल ओ एस होती है लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, जो स्केल में मैं लेंथ लूंगा, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल। और लेंथ ऑफ स्केल का जो फॉर्मूला होता है आर एफ अपॉन मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, आर एफ अपॉन मैक्सिमम लेंथ। अब देखो आर एफ मेरी कितनी है 1/4 मल्टीप्लाई 1000 इंटू 100। मैक्सिमम लेंथ मेरी कितनी है, मैक्सिमम कितना हम मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम मेजर अप टू 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर हम मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर। अब किलोमीटर को फिर से हम चेंज कर लेते हैं, मैं यहीं पर चेंज कर देता हूँ किलोमीटर को। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारी स्केल सेंटीमीटर एम एम है, तो हम सेंटीमीटर एम एम में, देखो 1000 से 1000 गया, 100 से 100 गया, तो 4 से जब हम इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 15 चौका कितने होते हैं 60। तो लेंथ ऑफ स्केल मेरे पास कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको सबसे पहले सोल्व करना था। इतने सोल्व करने पर भी आपको मार्किंग मिलती है। अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 7 नंबर यहाँ तक मिल जाएगा लेंथ ऑफ स्केल निकालने तक। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना था। अब करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें दो चीज चाहिए थी, आर एफ और लेंथ ऑफ स्केल। ये दोनों चीज हमारे पास आ गई। मैं इसको करता हूँ रफ। ठीक है, और इनको ऊपर लिख लेते हैं जो हमने दो निकाले हैं। ठीक है, इसको दोबारा से देख लेना आप, जो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया कैसे हम सोल्व करते हैं। अब देखिए मैं इसको करता हूँ रफ और यहाँ पर लिख लेता हूँ जो हमने निकाली है। मैं आर एफ निकाली, आर एफ मेरे पास कितनी आई है 1/, मैं इस शॉर्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे हमें आसानी रहे। और लेंथ ऑफ स्केल मैंने कितनी निकाली है 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल मेरे पास आ गई 15 सेंटीमीटर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। स्केल को कीजिए 0 पर सेट। स्केल मैंने 0 पर सेट की, और सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल जितनी हमारी आई है 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आई है, तो 15 सेंटीमीटर की हम यहाँ पर लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, और अब यहाँ पर इसको 90 डिग्री से कम पर कोई एक एंगल लेते हैं और एक लाइन स्ट्रेट नीचे की ओर किसी एंगल पर ड्रॉ करते हैं। मैंने किसी एंगल पर एक लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन के कितने पार्ट करने हैं, हमें इस लाइन के में इतने पार्ट करने हैं जितनी हमारी मैक्सिमम लेंथ होगी, जितनी हम मेजर कर सकते हैं। कितनी मेजर कर सकते हैं हम कर सकते हैं 60 किलोमीटर मेजर। अब देखो इसके में कितने पार्ट करने हैं 60 पार्ट करने हैं। अब अगर मैं इसके 60 पार्ट करूंगा तो क्या होगा, मैं 100 कैसे करूंगा, 60 पार्ट करने में मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम हमने एज्यूम किया 1 पार्ट इजकल टू 10 किलोमीटर के। ठीक है, यही आपको करना होता है, मेन क्वेश्चन में ये रहता है। अब देखो 1 पार्ट इजकल टू 10 किलोमीटर के, तो 6 पार्ट इजकल टू कितने को जाएगा 60 किलोमीटर के। तो मैं कितने पार्ट कर सकता हूँ 6 पार्ट कर सकता हूँ। तो इसके कंपास में कोई भी डिस्टेंस भर लीजिए और आपको करने 6 पार्ट। देखो मैंने किया 1 2 3 4 5 और 6, इक्वल 6 पार्ट आपको करने हैं। अब ये 6 पार्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, स्केल आउटर पार्ट को आउटर कॉर्नर से मिलाइए। ठीक है, और स्केल को कर दीजिए फिक्स। यहाँ पर इसको मिलाया और इनको डायरेक्ट ऊपर लेकर जाइए, इनको डायरेक्ट ऊपर लेकर जाइए। ठीक है, ऐसे हम इनको डायरेक्ट ऊपर लेकर गए। क्लियर? ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब मैं इनकी मार्किंग कर देता हूँ। 1 पार्ट कितने के इक्वल टू था 10 के, तो ये मेरा कितना हो गया 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50 क्या किलोमीटर।
क्लियर। अब देखिए एक पार्ट, अब मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं ऊपर लेकर गया, 4 सेंटीमीटर ऊपर लेकर जाइए। ठीक है, कितना लेकर जाना है आपको? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ऊपर लेकर गए हम और यहाँ पर इसको ड्रॉ किया। क्लियर, 4 सेंटीमीटर। अब जो ये लाइन थी नीचे से हम लेकर आए थे, इनको और ऊपर लेकर जाइए। ये सभी ऊपर लेकर गए। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर जो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट में कितने हैं? 10 किलोमीटर है। इस एक पार्ट में 10 किलोमीटर, इसमें भी 10 किलोमीटर, इसमें भी 10, 10, 10, 10। अब ये एक बॉक्स कितने किलोमीटर है? इसमें 10 किलोमीटर है। अगर मैं इसमें 100 कर दूं, इसमें मैं 10 लाइन ड्रॉ कर दूं, 10 लाइन एक ड्रॉ कर दूं, तो एक लाइन कितने को शो करेगी? 1 किलोमीटर को शो करेगी। समझ रहे मेरी बात को? ये एक बॉक्स 10 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 10 लाइन ड्रॉ कर दूं इक्वल, तो एक लाइन कितने को ड्रॉ शो करेगी? 1 किलोमीटर को शो करेगी। अब हमें करना क्या है? यही करना है। अब यहाँ से कोई एंगल लीजिए। हमने यहाँ पर कोई एंगल लिया और एक लाइन नीचे ड्रॉ की, और इस लाइन के इक्वल कितने पार्ट किए? 10 पार्ट किए। ठीक है, कंपास में कोई भी दूरी लेकर 10 आर्क आपको लगा देने हैं। अब मैंने इसके किए 10 इक्वल पार्ट। ठीक है, यहाँ से मैंने इसके 10 इक्वल पार्ट किए। 1, रुको मैं चेंज कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो मैंने 10 इक्वल इसके पार्ट किए, और जी इसके लास्ट पार्ट को, जो लास्ट पार्ट कट किया है मैंने, इसको इसके 0 से मिलाएंगे। यहाँ पर इसको रखिए स्केल को, और यहाँ पर इसके साथ फिक्स कर दीजिए। मिलाने के बाद इसको फिक्स कर दीजिए और लाइन ड्रॉ करते जाइए, लाइन ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, सेम ऐसे ही सभी पार्ट ऐसे लेके जाने हैं। ठीक है, सभी के सभी ऐसे लेकर जाने हैं। इससे अगला भी, नेक्स्ट भी, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने कटिंग किया है उससे नेक्स्ट पॉइंट भी हमने जो कटिंग किया है, उससे नेक्स्ट पॉइंट भी जो हमने कटिंग किया है, और उससे नेक्स्ट पॉइंट भी जो हमने कटिंग किया है। ठीक है, सभी पार्ट ऊपर लेकर गए। अब ले जाने के बाद आपको करना क्या है? जो इसका लास्ट हमारा ये पॉइंट आया है, यहाँ पर लाइन पर ड्रॉ हुआ है, इसको इसके कॉर्नर पर मिलाएंगे डायगोनल शेप में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लीजिए और इसके साथ इसको मिला दीजिए डायगोनल शेप। ठीक है, ये थोड़ा डायगोनल हो जाएगा, यानी कि डायगोनल जिसको हम तिरछी बोलते हैं। ये यहाँ से इसके साथ ऐसे मिलाकर इसको फिक्स कर दीजिए और इनको लेकर जाइए ऊपर, ये ऐसे। फिर इससे नेक्स्ट जो आया था उसको लेकर जाइए, फिर इससे नेक्स्ट पॉइंट को ऊपर लेकर गए, फिर इससे नेक्स्ट पॉइंट को ऊपर लेकर गए, फिर इससे नेक्स्ट पॉइंट को ऊपर लेकर गए, फिर इससे नेक्स्ट को, फिर इससे आगे, फिर इससे आगे, फिर ये, और फिर लास्ट जो 0 वाला था ये। ठीक है, अब देखो ये सभी ऊपर लेकर गए। अब यहाँ से, ठीक है, ये इसके पार्ट हो गए। अब यहाँ पर हमें कितना शो करना है? हमें शो करना है 46.6 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो हमें, अगर मैं इसके 10 पार्ट कर दूं, यहाँ में 6.6 भी तो शो करना है। ठीक है, 46 किलोमीटर हमारा हो गया 6 शो करने के लिए। अब हमें इसके कितने पास करने के, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने 10 हेक्टामीटर होते हैं। तो मैं यहाँ पर स्केल को लीजिए, कोई भी एंगल शो कर लीजिए, कोई भी एंगल शो कीजिए, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इसके कितने पार्ट कर दीजिए 10 इक्वल 10 पार्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको लेने के बाद इक्वल 10 इक्वल कितने पार्ट किए इसके? 10 पार्ट किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और लास्ट कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाइए। ठीक है, यहाँ पर इसको फिक्स कीजिए इसके साथ लेकर, देखो स्केल को ऐसा रखो और यहाँ पर ऐसा रखिए, इसको स्केल को ऐसा रख के यहाँ पर ऐसा रखिए, और इस पॉइंट को इसके साथ देखिए मिल गया,
तो अब इनको डायरेक्ट ऐसे मिलाते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पर इनको इस हॉरिजॉन्टल आगे लेकर जाइए सीधे, यहाँ पर ऐसे, क्लियर। ठीक है, पूरे लेके जाने की जरूरत नहीं है आगे तक, आगे तक ले जाने की आपको कोई रिक्वायर नहीं है, बस इसी पार्ट में दिखा दीजिए शो करके। ठीक है, अब देखो हमें शो क्या करना था, अब हम शो करते हैं, हमें शो करना है 46.6 किलोमीटर, 46 यानी कि 40 देख लीजिए, 0 1 2 3 4, 40 किलोमीटर के लिए यहाँ से डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कीजिए 40 किलोमीटर से, ये मैंने लाइन ड्रॉ की। अब आपको 6 किलोमीटर शो करना है। अब ये क्या आपका 0 है, ये आपका 0 है, 0 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 पर आ गए। 6 के बाद आपको कितना शो करना है, 0.6 किलोमीटर, ये आपका 0 है इधर। ठीक है, आपको 6 किलोमीटर आगे 6.6 आगे शो करना है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 पर बनाइए स्टार बनाने के बाद लाइन यहाँ से डायरेक्ट वर्टिकल लेके जाइए ऊपर और इसको मिला दीजिए यहाँ पर इसके साथ। ठीक है, और ये शो कर दीजिए यहाँ पर, कितना शो करना है, कितना शो करना है यहाँ पर आपको 46.6 किलोमीटर। और आपने किस आरएफ पर इसको बनाया है वो आरएफ यहाँ पर लिख दीजिए 1/400000। ठीक है, और इसको कर दीजिए बॉक्स में बंद। इस आरएफ पर आपने ये डायगोनल स्केल बनाई, डायगोनल स्केल, इस आरएफ पर आपने ये डायगोनल स्केल बनाई है और इस प्रकार से ये आपकी डायगोनल स्केल क्या हो जाती है, कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसा आपको ये डायगोनल स्केल बनानी थी जो आपके क्वेश्चन में आई थी। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे जिसमें आपको क्या एक स्क्वायर का वैल्यूएट बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।